हेलो माय फ्रेंड्स। आज द हिंदू का 8 अक्टूबर 2020 का हम एडिटोरियल का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इससे पहले वाला जो एक हमारा वीडियो था उसमें आपको नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन को समझाया था। आज हम इसमें नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स समझेंगे। और नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स से पहले मैं आज थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो हमारा आर्टिकल है उसका टॉपिक क्या है। जो हेडिंग है द होल इन द मिडल, तो द होल इन द मिडल के नाम से ये हमारा टॉपिक है। और इसमें फिज़िक्स ल्यूरेट हैं उनके बारे में दिया हुआ है। इस बार मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये 3 बंदे हैं जिनको फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। इसमें 3 बंदे में सबसे पहला है एंड्रयू गेज, ठीक है, दूसरा है रॉजर पेनरोज और तीसरा है रिहार्ड गेंजेल। अब देखिए आप समझे, इसके लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिससे आप आसानी से याद कर पाए थे, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है रिया का जेल पेन। रिया कौन, जिसको अभी कल बेल मिली है, ठीक है, जेल पेन। अब रिया क्या है, एंड्रयू गेज। एंड्रयू में लास्ट में एंड्रिया है, एंड्रिया गेज, तो एंड्रिया का पहला हो गया शॉर्टकट। दूसरा है हमारा जेल, ये जेल क्या है, ये हमारा लास्ट वाला है रिहार्ड गेंजेल, ठीक है। और पेन क्या है, पेनरोस कौन है हमारा, रॉजर पेनरोस, ठीक है। तो ये तीनों के लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए नोबेल प्राइज़ जो है ये एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको 5 फील्ड में दिया जाता है। हमारे एल्फ्रेड नोबेल थे जिनकी विल के अकॉर्डिंग ये 5 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें स्वीडिश और नॉर्वेयन ये 2 कंट्री इसे देती है। जिसमें जो 4 फील्ड हैं, 4 फील्ड कौन कौन से हैं, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिसिन 3 तो ये हो गए, और एक हो गया लिटरेचर। तो इन 4 फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ देता है वो स्वीडन देता है, और एक फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस है ये देता है नॉर्वेन कंट्री, ठीक है। तो ये 5 फील्ड है। अब इसके बात करते हैं इसमें प्राइज़ मनी कितना है। प्राइज़ मनी है इसमें 9 मिलियन स्वीडिश करेंसी, नॉट डॉलर, 9 मिलियन स्वीडिश करेंसी। बाद में यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी करेंसी यू वांट, ठीक है, इंडियन में, यूएस डॉलर में, जो आपका मन करे, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसका नोबेल प्राइज़ का बेसिक्स पढ़ा। अब आ जाते हैं इस हमारे द होल इन मिडल के बारे में। ये क्या है, देखो इस आर्टिकल की बात करें तो उसमें बड़ा अच्छा इसने बताया है। इसने बताया कि ये जो इस बार का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है दोनों तरह के काम पे दिया गया है, थ्योरेटिकल वर्क पे भी और ऑब्जर्वेशन पे भी। कैसे, देखो इसमें हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, जो 2 डॉक्टर्स हैं हमारे, जो एंड्रयू गेज हैं और रिहार्ड गेंजेल है। इन्होंने तो ऑब्जर्वेशन का काम किया। ऑब्जर्वेशन का काम क्या किया, इन्होंने 30 स्टार को हाई कैलिबर वाली जो टेलीस्कोपिक मशीनरी है उससे पिछले 30 सालों से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन का काम हो गया। दूसरा हमारा जो दूसरा ग्रुप था वो किसका था, ये था रिगर पेनरोस का। इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही नोबेल प्राइज़ का हाफ मनी ले चुका है। तो इन्होंने इस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की थ्योरम दी थी, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल काम हो गया किसका, रेजर पेनरोस का थ्योरेटिकल काम हो गया। और बाकी दोनों साइंटिस्ट एंड्रयू गेज और रिहार्ड गेंजेल का ऑब्जर्वेटरी काम हो गया। अब मैं थोड़ा सा टैली कर लेता हूँ इस आर्टिकल में क्या कहा इन्होंने। देखिए इन्होंने ये बताया, जो हमारा एंड्रिया गेज है, एंड्रिया गेज हमारी 4th विमेन रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज़ की। सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम रॉजर पेनरोज की। रॉजर पेनरोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है और इनको में भी हाफ प्राइज़ मिल चुका है नोबेल प्राइज़ का, ठीक है। लेकिन इन्होंने अब क्या करा है, इन्होंने अब ये जो सिंगुलैरिटी है ना, सिंगुलैरिटी क्या है, देखिए इसमें बात करी है किसकी, कौन से होल की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी हाई लेवल ऑफ ग्रेविटी होती है कि यहाँ से इवन लाइट कैन नॉट स्केप। लाइट भी अगर आप टॉर्च ऐसे मारेंगे ना तो वो ऐसे ना जाके ब्लैक होल में चली जाएगी। तो सोचिए इतनी एक ऐसी जगह जहाँ पे इतनी ग्रेविटी है कि वहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर सकती, तो और क्या स्केप करेगा। तो अब ये चीज़ पहले भी हमने पढ़ी है। इसे 1915 के टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में दिखाया था, जिस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फिजिसिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे प्रोमिनेंट फिजिस्ट थे उन्होंने नकार दिया कि एल्बर्ट आइंस्टीन को कह दिया कि ब्लैक होल जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और आपकी थ्योरी भी गलत है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में या इक्वेशन दी थी, उस टाइम पे एक हमारे ल्यूरेट हुए जिनका नाम इसमें दिया हुआ है कार्ल स्क्वायरचाइल्ड, ठीक है, स्क्वायरचाइल्ड। तो कार्ल स्क्वायरचाइल्ड ने अपनी इस एक सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन किया और इन फील्ड इक्वेशंस का जवाब दिया। और इसमें क्या बताया, इसमें ये बताया कि एक
जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बड़े मास का, वो बड़े से मास से छोटे सिंगुलैरिटी पे कंक्लूड हो सकता है। और जब ये छोटे पे एक बड़ा मास जब छोटे सिंगल पॉइंट पे कंक्लूड होगा, सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट होगा, तो उस सिंगुलैरिटी से बाद में जन्म लेगा ब्लैक होल। तो ये उन्होंने रिलेटिविटी के सॉल्यूशन दिया। अब इसके बाद आज के टाइम में जो पेनरोज थे, इन्होंने थ्योरम दे दी इस सिंगुलैरिटी मतलब इस सिंगुलैरिटी की थ्योरम दे दी। मतलब इन्होंने बताया, जैसे जैसे हम इस टाइम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रॉजर पेनरोज की। रॉजर पेनरोज ने क्या किया, ये जितने बड़े बड़े लैंडमास उस सिंगुलैरिटी में जाके निहित हो जाएंगे, समा जाएंगे, उसकी वजह से कैसे एक ब्लैक होल उत्पन्न होगा, उसके लिए इन्होंने थ्योरम दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे दोनों की। जो सबसे पहले बात करते हैं रिहार्ड जेंजिल की। रिहार्ड जेंजिल हमने किससे याद किया, इनका नाम किया है जेल से। ठीक है, जेड लास्ट में इनका नाम है। तो ये जर्मनी के हैं, ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से हैं जर्मनी के। और इन्होंने ये बताया इस चीज़ को पहले इंडिकेट किया कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसका जो सेंटर पॉइंट है, जिसको पहले कहा जाता था क्वेजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट एमर्ज करती है, बिलियंस ऑफ स्टार्स की जो कंसंट्रेशन है वो एक सिंगल पॉइंट पे वहाँ पे कंसंट्रेट होती है। मिल्की वे गैलेक्सी का भी मिड पॉइंट ऐसा ही है। ठीक है, तो इन्होंने बताया वो जो एक मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारी इस सेंटर पॉइंट से लगभग 26,000 लाइट ईयर अवे है। ठीक है, ये किन्होंने बताया, ये बताया हमारे रेनहार्ड गेंजाल ने, जो पहले से एनक्रिप्टेड है। अब इसमें इन्होंने क्या नया किया, इन्होंने क्या किया, एक हमारी ऑब्जर्वेटरी है केक ऑब्जर्वेटरी हवाई में, ठीक है, चाइल में। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको वेरी लार्ज टेलीस्कोप से माना जाता है, और इन्होंने इस वेरी लार्ज टेलीस्कोप से और कुछ और हाई कैलिबर वाले टेलीस्कोप से मिलके पिछले 30 सालों से सिर्फ इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि इस सिंगुलैरिटी को, जो मिल्की वे गैलेक्सी की एक सिंगुलैरिटी है जिसका एक नाम भी दिया गया है, आपको पता भी होगा उसका नाम, सजिटेरियस ए इसका नाम है। इस सजिटेरियस ए के इर्द गिर्द कैसे अलग अलग स्टार्स चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने 30 ऐसे स्टार्स को फॉर्म किया और 3 स्टारों को ऑब्जर्व किया पिछले 30 साल से। उनको S2 ग्रुप भी कहा जाता है, स्टार ऑफ 30 ग्रुप्स। ठीक है, 30 स्टार्स का ग्रुप। तो उसको किया, देखा कैसे ये स्टार्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में कैपिलर लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनली इन्होंने प्लस जो दूसरी हमारी मैडम थी जिनका नाम है एंड्रिया गेज, इन्होंने मिलके ऑब्जर्वेशन की हेल्प से अपनी जो थ्योरी थी उसे कंक्लूड किया। अब तो ये मान के चलिए 1990 से अब तक ये रेगुलर एक्सपेरिमेंट इनका चल रहा है। तो आप इस चीज़ों को, इस पूरे आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं जो इन्होंने ऊपर लिखा कि इस बार का नोबल जो पुरस्कार है, जो नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स है, वो 2 तरह की ऑब्जर्वेशन को इन्होंने दिया। एक तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन जो चल रही थी, दूसरा थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन। तो बड़ा अच्छे से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 हमारे साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी बनाई है, और शायद इससे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स के सेंटर में बन जाता है तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है हम और सारी पृथ्वी उसके अंदर ही चली जाए। ठीक है, सब जितना भी मैटर, सब्जेक्ट मैटर है, सब उसके अंदर चला जाए और वो एक सिंगुलैरिटी सिंगल पॉइंट पे कंसीडर हो जाए। ठीक है, तो ये एक डर है साइंटिस्टों के मन में। तो इस डर से निकलने का तभी एक रास्ता मिल सकता है जब हम सिंगुलैरिटी को समझें, इस ब्लैक होल को समझें। तो इस बार का नोबेल प्राइज़ मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छे एक रिसर्च वर्क को दिया गया है, और इससे हमें आगे इंस्पिरेशन भी मिलता रहेगा। चलिए हम इसको उतना ही रखते हैं। अगले आने वाले दिनों में हम हर दिन न्यूज़पेपर का एक अच्छा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और किसी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में आप अगर कोई सजेशन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। थैंक यू।